एक घने जंगल में एक शांत और सुंदर दुनिया बसती थी। लेकिन उस जंगल का राजा एक खतरनाक शेर था, शेरू। शेरू से उस जंगल का हर जानवर डरता था। सब उसके दहाड़ सुनकर थर थर कंपने लगते थे। उसी जंगल में रहता था एक छोटा सा बंदर, मिथु। मिथु बहुत ही क्यूट और शरारती था, लेकिन साथ ही बहुत समझदार भी था। शेरू बिना सोचे समझे किसी को भी अपना शिकार बना लेता था। उसका गुस्सा भी बहुत खराब था। वो किसी पर भी दया नहीं करता था। आज से हर दिन एक जानवर खुद मेरे पास आएगा। मैं तुम जैसे घटिया जानवरों के पीछे नहीं आऊंगा। समझे सब मेरी बात को? शेर ने ऐलान कर दिया कि अब हर दिन एक जानवर खुद उसके पास जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हम सब खतरे में हैं। शेरू की ये बात सुनकर सब के सब डर गए और आपस में बात करने लगे। बेचारे जानवर मजबूर थे और एक एक करके जाने लगे। इसका कुछ तो सॉल्यूशन निकलना पड़ेगा। आज मिथु की बारी थी राजा के पास जाने की, पर मिथु जानबूझकर देर से शेरू के पास पहुंचा। वो पूरे रास्ते कुछ सोचता हुआ जा रहा था। तू इतनी देर से क्यों आया? तुझे पता नहीं मुझे कितनी जोर से भूख लगी हुई थी। अब जल्दी से मेरे पास आ। राजा जी, मैं तो बहुत पहले से घर से निकल आया था, पर रास्ते में एक और शेर मिल गया था। मेरे जंगल में दूसरा शेर? क्या बकवास कर रहा है तू? ये कैसे हो सकता है? मेरे जंगल में दूसरा शेर? अगर झूठ बोला तो जन से जाएगा। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होगा। ये मुझे पता था, पर मैं सच बोल रहा हूँ। आइए मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। मिथु आगे आगे चल रहा था और गुस्से से भरा शेरू उसके पीछे पीछे। मिथु शेरू को एक पुराने गहरे कुआं के पास ले गया। यही है वो जगह राजा जी, यहीं पर उसने मुझे रोका था। राजा जी, वो अंदर छुपा है। ठीक है, देखता हूँ। ध्यान से राजा जी। अबे कौन है तू? मैं हूँ इस जंगल का राजा। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बाहर आ, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अभी बताता हूँ तुझे। इस तरह मिथु ने अपनी बुद्धि से शेरू को हरा दिया। तो देखा आपने किस तरह से ये अपनी बेवकूफी की वजह से मरा गया। बुद्धि से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। याद रखो, बुद्धि हमेशा ताकत से बड़ी होती है। और इस तरह जंगल में फिर से शांति आ गई थी।